ओके, सो ये वीडियो BAS 205 या 105 वाले बच्चों के लिए है, सॉफ्ट स्किल्स वाले बच्चों के लिए है। AKTU के अंडर ये आता है। और हमारा ये जो यूनिट है ये 3 है। 3 यूनिट के ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, दैट इज़ 3B वाला। उसके अंदर राइटिंग स्किल्स के सारी चीज़ें दे रखे हैं। ये वाला जो है ये 3A है, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल का जो ऊपरी पार्ट है ना, जो हमारा जो पैराग्राफ राइटिंग के मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल क्रोनोलॉजिकल तक का पार्ट ये कवर करता है। इसके बाद जो लेटर वाला जो पार्ट है, लेटर, एजेंडा, नोटिस, वो जो है वो 3B वाले वीडियो में है। MIT में CT1 हो रहा है और CT1 में यहाँ तक का सिलेबस आएगा, 3A तक का सिलेबस आएगा। सो उसके ऊपर ये वीडियो बन रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला तो आपका है रीडिंग स्टाइल, दूसरा आपका है राइटिंग, और बीच में जो है हमारे पास एक रिक्विजिट्स है, मतलब 3 इंपॉर्टेंट वो है टॉपिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टाइल जो है, रीडिंग स्टाइल्स रिफर टू द डिफरेंट अप्रोचेस और मेथड्स दैट इंडिविजुअल्स एम्प्लॉय व्हेन एंगेजिंग विद रिटन टेक्स्ट, है ना। तो 4 तरह की चीज़ें हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लिखना आना चाहिए। फर्स्ट इज स्किमिंग, देन इज स्कैनिंग, फिर है चर्निंग, और फिर एक है एसिमिलेशन। स्टार्ट करते हैं। स्किमिंग क्या है? देखिए, स्किमिंग रीडिंग स्टाइल है जिसमें रीडर जल्दी जल्दी पढ़ता है ना, इट्स अ रैपिड रीडिंग बोलते हैं इसे हम, है ना। लेकिन किस चीज़ के लिए? ताकि उसे ओवरव्यू मिल पाए कॉन्टेक्स्ट का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए। स्किमिंग इज रीडिंग स्टाइल where the reader glances, quickly glances, तो एक तो ये क्विकली इंपॉर्टेंट है, ओवर द टेक्स्ट टू गेट द जनरल आइडिया और ओवरव्यू, है ना। वो जल्दी जल्दी पढ़ रहा है ताकि उसको जनरल आइडिया मिल पाए या ओवरव्यू मिल पाए कि बुक में लिखा क्या है, पेज में लिखा क्या है, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं स्किमिंग करना। दिस इन्वॉल्व्स रीडिंग हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। जो भी आप करते हो जल्दी जल्दी, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक पेज खुला हुआ है, आपको समझना है कि पेज में लिखा क्या है ना, एसेंस क्या है पेज का, तो आप जो पढ़ते हो वो है स्किमिंग, ठीक है। इसमें आप जो है मेन पॉइंट्स देख रहे होते हो, ना कि एवरी वर्ड रीड कर रहे होते हो। आप हर वर्ड को रीड ना करते हुए आप सिर्फ मेन पॉइंट्स के ऊपर जो है देखते हो। स्किमिंग इज यूज्ड फॉर क्विकली डिटरमाइनिंग इफ द टेक्स्ट इज रेलेवेंट टू द रीडर्स पर्पस और फॉर गेटिंग अ सेंस ऑफ द मेन पॉइंट्स विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पहला टॉपिक विच इज स्किमिंग। देन है आपका स्कैनिंग। जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को खोज रहे हो एक बुक के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं स्कैनिंग। ये भी रैपिड रीडिंग के अंदर ही आता है। इस जस्ट इसमें आपको ऑलरेडी पता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो। स्कैनिंग इज रीडिंग टेक्निक वेयर द रीडर सर्चेस फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और डिटेल्स विद इन अ टेक्स्ट, ठीक है ना। तो वो जल्दी जल्दी सर्च कर रहा है, किसके लिए? एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर डिटेल के लिए। Rather than reading the entire text, the reader quickly moves their eyes over the page looking for keywords. For example, अगर मेरे पास सामने एक पेज खुला हुआ है, यही देख लीजिए। फॉर एग्जांपल इस पेज में मुझे स्कैनिंग ढूंढना है, तो मैं ऐसे है ना, मुझे स्कैनिंग ढूंढना है इस पेज के अंदर, तो मैं ये वाला पार्ट पूरा इग्नोर कर दूंगा, है ना। मैं सीधा यहाँ पे चलाऊंगा स्कैनिंग, क्योंकि मुझे मिल गया है ना। तो ये इसे हम बोलते हैं स्कैनिंग की। बिल्कुल स्कैन करना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, हमें जो चीज़ चाहिए वो कहाँ पे है, ठीक है। Scanning is useful when you need to find particular facts or locate specific information within a larger document, है ना। तो सीधा बिल्कुल इन्फॉर्मेशन पे। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, जो कि आपका चर्निंग। चर्निंग क्या है? चर्निंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीडिंग रिफर्स टू रीडिंग मटीरियल इन अ रैपिड एंड सुपरफिशियल मैनर, ठीक है ना। हम रीडिंग मटीरियल की बात कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स क्विकली फ्लिपिंग थ्रू पेजेस और स्क्रॉलिंग थ्रू कंटेंट विदाउट फुली इंगेजिंग विद द टेक्स्ट, ठीक है ना। तो आप जो है बिल्कुल जो है पेजेस का ओवरव्यू लिए जा रहे हैं ना, एक तरह से। चर्निंग में अकर व्हेन अ रीडर इज नॉट फुली फोकस्ड। तो ये कब होता है? जब रीडर पूरी तरह फोकस नहीं है, वो जस्ट स्किम करते जा रहा है। और स्किमिंग थ्रू द मटीरियल विदाउट पेइंग क्लोज अटेंशन टू द डिटेल्स, इट इज टिपिकली एसोसिएटेड विद अ लैक ऑफ डीप कॉम्प्रिहेंशन और रिटेंशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली स्किमिंग ही कर रहा है, स्किमिंग एक तो स्किमिंग मेनली कर रहा है, बट बहुत जल्दी इसे हम बोलते हैं चर्निंग, है ना। ओवरव्यू उस पर भी वो ले ही रहा है पूरे कंटेंट का। फिर आता है लास्ट है आपका एसिमिलेशन। ये क्या है? एसिमिलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ इनटू वंस एग्जिस्टिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, है ना। जब आप डीप नॉलेज चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो आप सिर्फ बुक से नहीं पढ़ते, आप उसके बाहर भी जाते हैं, आप बाहर से भी जो है इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वन रीडिंग द रीडर एक्टिवली कनेक्ट्स न्यू इन्फॉर्मेशन टू वट दे ऑलरेडी नो, मेकिंग सेंस ऑफ इट एंड रिलेटिंग इट
to their prior knowledge or experiences. Assimilation allows the reader to build on the existing knowledge. For example, आपने एक बुक पढ़ा, उसमें आपको कुछ पता चला, अब उस इन्फॉर्मेशन को आपको और बढ़ाना है, तो आपने मे बी एक आर्टिकल पढ़ा तो वहाँ से और नॉलेज मिला, अब आपका जो नॉलेज है वो और डीप हो गया, फिर मे बी आप नेट पे गए, आपको कुछ वीडियोज़ मिले उसके ऊपर, है ना, आपने वो देखा, आपका नॉलेज और बढ़ गया. ये है एसिमिलेशन, है ना, कलेक्शन बेसिकली, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, अपना नॉलेज और डीपन करना. तो ये रहे आपके 4 टेक्निक्स. थोड़ा और पढ़ लेते हैं. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाइल स्किमिंग एंड स्कैनिंग इन्वॉल्व्स क्विक रीडिंग टेक्निक्स. चर्निंग इज जनरली कंसिडर्ड अ लेस इफेक्टिव रीडिंग, है ना, बिकॉज इसमें जो है आप एक तरह से बहुत ही कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं टेक्स्ट के साथ, एज इट ऑफन लीड्स टू रिड्यूस्ड कॉम्प्रीहेंशन एंड रिटेंशन. ऑन द अदर हैंड एसिमिलेशन जो है ये बहुत ही अच्छा इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग रीडिंग एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटीग्रेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आप जो है काफ़ी मटेरियल जो है एक्वायर करते हैं. अब ये रहा आपका पहला, तो आपका पहला जो रीडिंग टेक्निक्स है वो कंप्लीट हो गया. मूव ऑन करते हैं. अब आपका जो सेकंड मेन टॉपिक है वो एक्चुअली ये नहीं है, वो है नीचे. ये रहा आपका तीन चीज़ जो एक पैराग्राफ को रियली कंप्लीट बनाती है, एक पैराग्राफ को पैराग्राफ बनाती है, वो है एम्फेसिस, कोहेरेंस और यूनिटी. ये 3 चीज़ें होनी ही चाहिए. आर एसेंशियल प्रिंसिपल्स इन राइटिंग दैट कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस एंड क्लैरिटी ऑफ अ पैराग्राफ. तो एक पैराग्राफ का जो मेन 3 एलिमेंट्स हैं वो क्या है? एम्फेसिस, कोहेरेंस एंड यूनिटी. अब क्या होता है ये? पहला एम्फेसिस. एम्फेसिस क्या होता है? एम्फेसिस रिफर्स टू द डेलिब्रेट हाईलाइटिंग और प्रायोरिटाइजिंग ऑफ सर्टेन आइडियाज, इन्फॉर्मेशन और पॉइंट्स इन योर राइटिंग. अगर मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ तो उसके अंदर एक सर्टेन आइडिया के ऊपर मेरा प्रायोरिटी होगा, उसी को मैं डिफाइन करने में लगूंगा, उसी को मैं बढ़ा चढ़ा के लिखने में, या फिर मतलब उसी के बारे में लिखने में मैं फोकस रहूँगा. एक पैराग्राफ मतलब एक चीज़ के ऊपर प्रायोरिटी देना, है ना. बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स सच एज रिपीटेशन, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, विजुअल क्यूज, है ना, एटसेट्रा, हम ये कर सकते हैं. हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि एक सर्टेन जो आपका सेंट्रल मैसेज है उसी के ऊपर फोकस रहे. ऐसा नहीं है कि मैं राम के बारे में लिख रहा हूँ तो है ना उसी में रावण के बारे में लिख दूंगा. नहीं नहीं नहीं, वो पैराग्राफ पूरा राम के ऊपर होना चाहिए. राम ही हमारा मेन फोकस है. अब आते हैं कोहेरेंस पे. जो आपका सेकंड इंपॉर्टेंट है चीज़ है वो है कोहेरेंस. कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? कोहेरेंस रिफर्स टू द लॉजिकल और स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज विद इन अ पैराग्राफ और टेक्स्ट, ठीक है ना. इट मीन्स दैट द आइडियाज आर कनेक्टेड एंड प्रेजेंटेड इन अ वे दैट इज क्लियर, अंडरस्टैंडेबल एंड लॉजिकली ऑर्डर्ड. इसका मतलब ये है कि रिलेटेडनेस होगा. एक पैराग्राफ के अंदर एक लाइन, जो 5 लाइन होंगे, उन 5 के बीच में जो है एक भाईचारा का वो होगा. पाँचों के पाँचों एक के बाद एक ऐसे आएंगे जैसे कि हमें पता चलेगा कि हाँ लॉजिकल है ना. ऐसा नहीं है कि आपने सर को एक्सप्लेन किया फिर आप पैर पे चले गए. नहीं नहीं नहीं, सर फिर बॉडी फिर टोर्सो फिर आपका लेग आएगा, है ना. इस तरह से जो है एक प्रेजेंटेबल वे होना चाहिए, लॉजिकली ऑर्डर्ड होना चाहिए, ठीक है ना. दैट इज लॉजिकली ऑर्डर, ठीक है. कोहेरेंस इज अचीव्ड थ्रू अ यूज ऑफ एप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सपोर्टिंग डिटेल्स. तो जब आप ऐसे पैराग्राफ लिखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा साउंड करता है, वो बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में होता है. इसे हम बोलते हैं कोहेरेंस, है ना. इसको आप बोल सकते हैं रिलेटेडनेस, कि एक रिलेशन है एक लाइन का अगले लाइन के साथ. और लास्ट है यूनिटी. यूनिटी क्या है? यूनिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग दैट ऑल सेंटेंसेज एंड आइडियाज विद इन अ पैराग्राफ और टेक्स्ट आर फोकस्ड ऑन अ सिंगल मेन आइडिया और टॉपिक. ये यूनिटी का मतलब ये भी है कि एक जो पूरा पैराग्राफ होगा वो एक ही आइडिया कंटेन करेगा, वो एक ही आइडिया रिप्रेजेंट करेगा. ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ के अंदर 5-6 आइडिया आपने डिस्कस कर दिया. नहीं नहीं नहीं, एक पैराग्राफ मतलब एक सिंगल आइडिया के ऊपर जो है बात होनी चाहिए. इट मीन्स दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स इंक्लूडेड आर रेलेवेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द सेंट्रल मैसेज और आर्ग्यूमेंट, है ना. तो आपका एक आइडिया जो होगा उसी को सब कुछ सारा का सारा जो आपका पैराग्राफ होगा, जो आपका इंट्रोडक्टरी लाइन होगा, जो आपका कंक्लूजन होगा, जो आपका मेन बॉडी होगा, सबका सब जो है एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. अब आते हैं by paying attention to emphasis, coherence and unity, you can create a well structured and impactful writing that effectively communicates your ideas to the reader. These principles work together to enhance the clarity, organization and overall quality of the written work. तो चलिए ये 3 आपकी चीज़ जो है वो ये हो गए. और अब आते हैं हम इसके इस यूनिट के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके जो हम लोग अभी करने वाले हैं ये 7 टेक्निक्स, ये इंडिविजुअली भी पूछे जा सकते हैं आपसे, या फिर ये एज अ कंप्लीट क्वेश्चन भी आ सकता है. तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पैराग्राफ राइटिंग मेथड्स, है ना. राइटिंग मेथड जिसे हम कहते हैं, पैराग्राफ राइटिंग मेथड्स हम इसे कह सकते हैं. टोटल मिला के 7 तरह के हैं. पहला है आपका इंडक्टिव और इसी का ऑपोजिट है आपका डिडक्टिव. इंडक्टिव क्या है? इन द इंडक्टिव मेथड द पैराग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल से शुरू होगा, एविडेंस से शुरू होगा, ऑब्जर्वेशन से शुरू होगा, एंड देन मूव्स टुवर्ड्स अ जनरल कंक्लूजन, ठीक है, और द मेन आइडिया. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वो हेयर और
खरगोश वाला जो है स्टोरी है वो पढ़ा होगा। तो स्टोरी का जो मॉरल है, जो मेन आइडिया है, वो है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो इफ़ वी हैव अ पैराग्राफ जहाँ पे हम लोग जो है ऐसे एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं और उसके बाद बिल्कुल आखिरी में हम जो है मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेन आइडिया जो है वो देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव। इसी का उल्टा जो है वो है डिडक्टिव। अगर हम पहले ही मॉरल दे दें और फिर उसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स दें तो उसे हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। द डिडक्टिव मेथड इज द ऑपोजिट ऑफ द इंडक्टिव मेथड। इट स्टार्ट्स विद अ जनरल स्टेटमेंट और मेन आइडिया एंड देन प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स और एविडेंस ऑफ टू सपोर्ट दैट आइडिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा हूँ ये बोलते हुए कि से पर्सन ए इज़ अ बैड पर्सन, और फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये देखो उसने ये भी ख़राब काम किया, ये भी ख़राब काम किया, ये भी ख़राब काम किया, और फिर मैं पैराग्राफ जो है एंड कर देता हूँ। तो मेरा जो मेन आइडिया है कि वो एक बुरा पर्सन है, ये मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा डिडक्टिव मेथड। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि इसने ये ख़राब काम किया, इसने पहली बॉल पे चौका खाया, दूसरी बॉल पे चौका खाया, तीसरी बॉल पे छक्का खाया, और फिर मैंने बोला सो ये एक बुरा बॉलर है, तो ये जो है ये हो जाएगा इंडक्टिव। ठीक है, ये दो हो गए। नेक्स्ट है आपका एक्सपोजिशन। देखिए, एक्सपोजिशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। जब आप द एक्सपोजिशन मेथड फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट। जब कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो जो पैराग्राफ है वो एक्सपोजिशन मेथड के अंडर आ जाता है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शंस टू इन्फॉर्म द रीडर अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये है आपका एक्सप्लेनेटरी राइटिंग या फिर इन्फॉर्मेटिव राइटिंग या फिर एक्सपोजिशन मेथड के अंदर ही आता है। अब आता है आपका लीनियर। लीनियर क्या है? जो लॉजिकल आइडियाज़ जो है प्रेजेंट करे, बिल्कुल प्रोग्रेशन बिल्कुल लीनियर होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। द लीनियर मेथड फॉलोज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज़। ठीक है ना। इट प्रेजेंट्स इन्फॉर्मेशन और आर्ग्यूमेंट्स इन अ सिक्वेंशियल एंड कोहेरेंट मैनर विद ईच सेंटेंस और पैराग्राफ बिल्डिंग अपॉन द प्रीवियस वन। आपने गजनी मूवी देखी होगी। गजनी मूवी में पहले कभी पीछे का दिखा रहा है ना, इवेंट दिखा रहा है, फिर कभी प्रेजेंट में आ रहा है, फिर कभी पास्ट में जा रहा है। ये जो है ये लीनियर नहीं है। लीनियर वो होता है जिसमें बिल्कुल लाइन वाइज चले कि हाँ पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये स्टोरी खत्म। तो ये होता है आपका लीनियर। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरप्टेड। इंटरप्ट मतलब जहाँ पे बार बार जो है आपका पैराग्राफ जो है उसका फ्लो टूट रहा है, बार बार बहुत सारे पंचुएशन मार्क्स आ रहे हैं। द इंटरप्टेड मेथड इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डाइग्रेशंस विद इन द मेन फ्लो ऑफ द पैराग्राफ। इट इंटरप्ट्स द मेन डिस्कशन टेम्परेरली टू प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट, है ना। जैसे कि बैक स्टोरी पे चला गया, जैसे कि कोई डिफरेंट स्टोरी पे चला गया ना, एक सब प्लॉट डिस्कस होने लग गया, तो वो जो है आपका वो होता है इंटरप्टेड मेथड। इसमें मेन आइडिया को छोड़ के आप थोड़ा भटक जाते हो या विलिंगली भटक जाते हो। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ है स्पैशियल। स्पैशियल क्या होता है? जो स्पेस बेस्ड होता है। द स्पैशियल मेथड ऑर्गेनाइजेस इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ बेस्ड ऑन देयर फिजिकल और स्पैशियल रिलेशनशिप, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इट डिस्क्राइब्स ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट में आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, है ना, पहले टॉप को, फिर बॉटम को, है ना, या फिर सीन्स या फिर कॉन्सेप्ट्स। तो जो भी फिजिकल अरेंजमेंट्स या फिर लोकेशन बेस्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं स्पैशियल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो पहले जम्मू कश्मीर के बात करो के बारे में बात करना, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, बिल्कुल लास्ट में जो है कन्याकुमारी के बारे में। सो ये जो है ये स्पेशल अरेंजमेंट में पैराग्राफ मैंने ऑर्डर कर दिया। दिस मेथड इज ऑफन यूज टू वन डिस्क्राइबिंग स्पेसिफिक प्लेस, लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। अब आते हैं हमारे लास्ट मेथड पे, जो कि आपका है क्रोनोलॉजिकल मेथड। क्रोनोलॉजिकल मेथड जो है ये है टाइम बेस्ड। द क्रोनो का मतलब होता है टाइम, है ना। तो क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम बेस्ड मेथड चेंजेस इन्फॉर्मेशन और इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे अकर्ड इन टाइम, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक पैराग्राफ स्टार्ट किया ये बोल के कि एट 9 PM ये हुआ, एट 10 PM ये हुआ, एट 11 PM ये हुआ, एट 12 PM ये हुआ, तो ये जो आपका पैराग्राफ बनेगा ये क्रोनोलॉजिकल है, क्योंकि हमारे पास टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं कब क्या हुआ, है ना। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन नरेटिव्स, हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड एनी राइटिंग दैट इन्वॉल्व्स अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो ये रहे आपके 7 टेक्निक्स। इसी के साथ आपका जो है यूनिट 3 का ए पार्ट जो है कंप्लीट होता है। पेपर में आने वाले ऑलमोस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके डिस्कस हो चुके हैं। इनके अलावा और क्या ही आएगा। एनीवे, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। विल एंड द सेशन हियर। गुड लक फॉर योर सीरीज।